आ जाओ। अ कैंडिडेट अटेम्प्टेड 75% ऑफ द क्वेश्चन इन एन एग्जाम, ही गॉट 80% ऑफ द अटेम्प्टेड वन करेक्ट एंड 10% अनअटेम्प्टेड वन वर आल्सो अवॉर्डेड मार्क्स ड्यू टू ग्रेस। इफ द टोटल नंबर ऑफ द क्वेश्चन इज 200, हाउ मेनी डिड ही करेक्ट राइट? छोटू क्वेश्चन। एक अभ्यर्थी ने परीक्षा में 75% प्रश्नों के उत्तर दिए। पहली बात, जितने भी प्रश्न थे उसके 75% जो है मेरे भाई यहाँ पर, यानी 3/4 सवाल जो है उसने उत्तर दिए हैं, और इतना परसेंट सवाल उसने छोड़ दिया है, लेफ्ट कर दिया है। ठीक है, उसने 80% प्रश्नों के उत्तर सही दिए हैं। अब जो प्रश्न उसने मेरे भाई आंसर दिया है उसमें जो सही है, जो मेरे भाई यहाँ पर सही है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? ठीक है, जितने भी आंसर दिए उसमें 80% सवालों का उत्तर उसने क्या दिया है, तो सही दिया है। ठीक है, और 10% प्रश्नों के उत्तर ना दे पाने पर भी उससे अनुग्रह राशि दी जाती है। 10% ऑफ द अनअटेम्प्टेड वर अवॉर्डेड मार्क्स ड्यू टू ग्रेस। तो बात वही है, 80% सही है, 10% मेरे भाई वहां पर क्या है, 10% ऑफ द अनअटेम्प्टेड वन। जिस चीज़ को उसने अटेम्प्ट नहीं किया उसके मेरे भाई 10% पर भी उसको क्या दिया जाता है, तो उसका नंबर दिया जाता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर मान लो यहाँ पर 200 सवाल हैं, तो हमसे यहाँ पर कहा गया हाउ मेनी डिड ही गेट राइट, तो इन 200 सवालों में से सही कितने हुए? ठीक है, तो पहली बात, खंडा 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 बना दिए। इस 200 सवालों में 75% उत्तर दिया। परसेंट से 2 जीरो खत्म, 75 इंटू 2 150 सवाल। ठीक है, और परसेंट से दोनों जीरो खत्म, 25 इंटू 2 50 सवाल। इतने सवाल उसने क्या किए हैं, तो अटेम्प्ट किए हैं। मतलब यहाँ पर इतने में गोला उसने भरा है, और इतने में तो गोला ही नहीं भरा उसने। अब जितने में गोला भरा है उसका 80% क्वेश्चन सही है, तो परसेंट से दोनों जीरो खत्म, 15 8 120, तो 120 सवाल यहाँ पर उसने सही कर लिया। ठीक है, और कहा गया इसका 10% सही मान लिया गया ग्रेस के कारण। परसेंट से दोनों जीरो खत्म, 5 इंटू 1 मेरे भाई 5, तो टोटल सही कितना माना गया? 5 यहाँ पर, 120 यहाँ पर, कुल मिलाकर के 125 सवाल उसके सही माने गए। कौन सा ऑप्शन होगा? डी फॉर देवसेना। डी फॉर देवसेना। 120 होगा, 120 होगा, 120 होगा, सही बात है, 120 होगा, यही तो होता है। ठीक है, आप जो सोच के जाते हैं वो होता नहीं है मेरे भाई। चिंता और चिता में मात्र बिंदु का फर्क है, अर्थ में बहुत फर्क हो जाता है। बी और डी सुनाई एक जैसा देता है, लेकिन जब आप अगर सही तरीके से देखोगे तो मेरे भाई आपकी यहाँ जो लंका है पेपर में लग चुकी होगी, तो अपनी लंका कृपया करके पेपर में ना लगवाए। ठीक है, आने के नंबर चले जाएंगे, बनना था इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, टैक्स असिस्टेंट बन के रह जाएंगे।